इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर से हम आपको बता दें कि बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं हमीरपुर से। बड़ी खबर जहां एसडीएम तहसीलदार समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर हुई है। जमीन घोटाले मामले में एक्शन, डीएम आवास की सौदेबाजी की कोशिश का आरोप है। 58 एकड़ सरकारी जमीन का घोटाला। हमीरपुर जिले में जमीन घोटाले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जिनमें तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और कई निजी पक्षकार शामिल है। ये कार्रवाई डीएम घनश्याम मीणा की पहल पर की गई है, जिन्होंने जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है। घोटाले में सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर डीएम आवास और उससे लगी 58.14 एकड़ बेशकीमती जमीन को निजी पक्ष में दिखाने की कोशिश की गई है। तो एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर। हमीरपुर से बड़ी खबर। स्थिति स्पष्ट हो गई है। समस्त जो दस्तावेज हैं वो सरकार के पक्ष में है, क्योंकि जमीन जो है बहुत ज्यादा प्राइम लोकेशन पे है और हमारे जितने भी सरकारी आवास हैं वो उसी पे सिचुएटेड है। तो इस मामले को हम लोग ने बहुत गंभीरता से लिया है और जो आगे जो हाईकोर्ट है उसमें भी हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको उपलब्ध हम लोग ने करा दिया है और जो दोषी है उन पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संदीप हमारे सहयोगी हमीरपुर से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। संदीप, 58 एकड़ सरकारी जमीन और करोड़ों की जमीन होगी। कहीं ना कहीं एसडीएम और तहसीलदार पर एफआईआर होना बड़ा ही मामला गंभीर है और बड़ा ही इसमें मिलीभगत का मामला सामने आ रहा है। फिर जी, जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो पूरा प्रकरण है ये डीएम आवास से लगी हुई, डीएम आवास और अन्य अधिकारी हैं जिले के, उनके आवास से जुड़े और जो अन्य कृषि योग्य जमीन है उससे जुड़ा हुआ मामला है। जो 58.14 एकड़ जो भूमि है उसके जो दस्तावेज थे, जो तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार सहित जो अन्य अधिकारी थे, उन्होंने मिलीभगत कर उनके जो दस्तावेज थे उनसे छेड़छाड़ का प्रयास किया था। और जिसके बाद जो इसका मामला जो है वो हाईकोर्ट में लंबित है। उसके बाद जो जिलाधिकारी घनश्याम मीणा है उन्होंने इस प्रकरण में एक जांच कमेटी गठित की थी और जांच के बाद जो राजस्व परिषद से जब इसका सत्यापन कराया गया तो जो वादी पक्ष है उसके जो दस्तावेज जो उन्होंने पेश किए थे वो दस्तावेज गलत पाए गए हैं। तो उस जांच के दौरान ही जो तत्कालीन जिलाधिकारी और तहसीलदार और कानूनगो सहित लेखपाल थे उनके सब विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। तो जिसके बाद से प्रशासन मुकदमा दर्ज कर अन्य पहलुओं पर ये जमीन जो खुर्द-बुर्द की जा रही थी तो ये किसे देने की साजिश हो रही थी? जी, प्रकरण है जो भी ये ब्रिटिश कालीन दौरान से चला आ रहा है, जिस पर ये दावा किया जा रहा था उस पक्ष द्वारा कि ये जमीन उनकी पैतृक जमीन है। लेकिन जो प्रशासनिक दावा है तो प्रशासनिक दावे के दौरान ब्रिटिश कालीन शासन के बाद से ही उस पर सरकारी आवास इत्यादि बने हुए हैं और उस पर जो भी बंगले हैं उन पर सरकारी अधिकारियों का निवास है। और उसके बाद से इस पर जो पैरवी की जा रही थी तो उस पैरवी के दौरान जो अभिलेख थे वो कहीं ना कहीं सबमिट नहीं किए गए। जो तत्कालीन अधिकारी थे उन्होंने अभिलेखों में छेड़छाड़ की और जो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की और एसडीएम और तहसीलदार समेत अब इसीलिए एफआईआर हो रही है कई अधिकारियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।